हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। तो आज हम एक कथा के माध्यम से श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा का श्रवण करेंगे। एक व्यक्ति जो कि बचपन से वृंदावन जाया करते थे और श्रीमती राधा रानी के नाम में उनकी बहुत निष्ठा थी और नित्य अपना जो भजन कीर्तन और पाठ किया करते थे, साथ ही साथ श्रीमद् भागवत का नित्य अध्ययन किया करते थे और उस अध्ययन जो करते थे उसको श्रीमती राधा रानी के चरणों में नित्य सुनाया करते थे। तो उन्होंने अपना जीवन का एक नियम बना लिया। इस प्रकार से करीब 55 साल तक अपने जीवन में यही नित्य सेवा वो करते आ रहे थे। तो एक दिन अचानक से वो जब भागवत का अध्ययन करने लगे तो उनके आँखों की रोशनी धीरे धीरे जा चुकी थी, कोई भी अक्षर उन्हें स्पष्ट दिख नहीं रहा था। तो धीरे धीरे वो प्रयास कर रहे थे कुछ पढ़ने का, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके आँखों की रोशनी पूर्णतः जा चुकी थी, एक भी अक्षर को पढ़ने में समझने में असमर्थ हो चुके थे। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं जो सेवा इतने वर्षों से करते आ रहा हूँ, आज उस सेवा से मैं वंचित हो रहा हूँ। तो उनका जो नियम था वो ये था कि डेली जब अपनी सेवा को पूर्ण कर लेते उसके बाद ही वो भोजन या प्रसाद ग्रहण करते थे। तो आज सुबह से शाम आ चली थी, उन्होंने अपना भोजन प्रसाद कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि वो तब तक ग्रहण नहीं करते थे जब तक उनकी सेवा पूर्ण नहीं हो जाती थी। तो इस प्रकार से वो दुखी थे और रो रहे थे। तो एक बालक उनके पास में आता है, बोलता है, बाबा आपकी आंखों की रोशनी चली गई, इस वजह से आप दुखी हैं? तो बोले, नहीं लल्ला, असल में मैं दुखी इस बात से नहीं हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं अपनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जो सेवा मैं इतने वर्षों से नित्य करता आ रहा था, आज उस सेवा से मैं वंचित हो चुका हूँ। तो इस वजह से बहुत दुखी थे। तो बोले, बाबा इसमें दुखी होने की बात नहीं है, मेरे दादाजी जो हैं वो एक वैद्य हैं और उनसे मैं एक औषधि जानता हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला, असल में एक पट्टी लेके आया हूँ, इस पट्टी को आपकी आंखों में बांध देता हूँ जिससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो लाला ने अपने हाथों से उनकी आंखों में एक पट्टी बांध दी और वो रात में सो गए। और सुबह जैसे ही उठते हैं और जब पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हर चीज़ उनको स्पष्ट दिख रही है। तो एकदम से खुश हो गए, खुशी के मारे झूम उठे, बोले कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, अब मैं अपनी नित्य सेवा को दोबारा से पूर्णतः कर पाऊंगा। और इतने में उन्होंने सोचा, असल में इस पट्टी के अंदर था क्या जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आई। तो उन्होंने पट्टी को उठा के देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा था श्रीमती राधा रानी का एक नाम। तो श्रीमती राधा रानी के नाम मात्र से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। तो ये श्रीमती राधा रानी के नाम की अपार महिमा है। हमारे जो वैदिक शास्त्र है उनमें भी इसका वर्णन आता है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वै वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। मतलब श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं, इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है। राधा रानी और कृष्ण दोनों ही शक्तिमान और शक्ति, मतलब राधा रानी शक्ति हैं तो भगवान शक्तिमान हैं। तो दोनों अभिन्न हैं, दोनों को हम भिन्न भिन्न कह ही नहीं सकते हैं। और शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का अगर हम जाप करते हैं तो वो श्री भगवान राम के एक नाम के बराबर है, और भगवान राम के 3 नाम भगवान कृष्ण के एक नाम के बराबर है। तो भगवान कृष्ण का 100 बार नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि कोई मेरा 100 बार नाम ले, वो एक राधा नाम के बराबर है। तो राधा नाम की अपने आप में बड़ी अपार महिमा है। तो इस प्रकार से हमें भी नित्य अपने भजन क्रिया और नाम जप नित्य करना चाहिए। तो भगवान के नाम का जप और भजन क्रिया को अपने जीवन में हमें शामिल करना चाहिए। आप भी नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।